हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज बैटरी यानी बैटरी क्या होती है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाऊं, ऐसे करके कुछ ऐसे, ये हो गया प्लस, ये माइनस, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सेल। ठीक है। अच्छा, अब ये सपोज सेल जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, और अगर ऐसे मैंने दो सेल ले लिए, किस तरीके से? एक सेल, ये दूसरा सेल, ऐसे अगर मैं दो सेल ले लेता हूं तो ये दो सेल जो है उसे हम बोलेंगे बैटरी। ठीक है। और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहां पे एक सेल का 2 वोल्ट है, तो यहां पे दो सेल है तो 2 + 2 यानी ये हमारी 4 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। ठीक है। अगर आप इसे बैटरी बोलना चाहो ये डायग्राम को, तो आप बैटरी बोल सकते हो, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन माई इंटेंशन इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। सेल जो होता है उसमें एक ही यूनिट होता है, और जो बैटरी होती है उसमें सेल के एक से ज्यादा यूनिट लगाए जाते हैं, तब उसे बैटरी बोलते हैं। आप इसको बैटरी बोल सकते हो, कुछ गलत बात नहीं है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बैटरी क्या होता है। तो उसके लिए वापस से मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। यहां पे एक माइनस और ये प्लस टर्मिनल, और ये जो बैटरी है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस टू टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोल देता हूं डेल्टा वी बराबर वी, यानी ये वी वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे पोटेंशियल V होगा, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे पोटेंशियल 0 होगा। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे अक्रॉस दिस टू टर्मिनल, तो हम क्या लिख सकेंगे? V - 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस V - 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? V के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो बैटरी है इसे हम एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पे हम कुछ लोड लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जैसे कि मैंने एक बल्ब बना दिया। ठीक है। अब ये जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से हम कुछ आई करंट निकाल रहे हैं, और ये आई करंट घूम के बल्ब में जा रहा है, बल्ब को ग्लो करके वापस वो का वही आई करंट लौट के नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उसमें वापस लौट जा रहा है। ठीक है। अब हमें करंट की डेफिनेशन मालूम है। करंट यानी क्या? करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू यानी चार्ज, यानी जब चार्ज फ्लो करेगा तब वो करंट बनाएगा, या फिर बोल लो जब चार्ज मोशन में होगा तो वो कुछ करंट बनाएगा। ठीक है। यहां पे करंट है, हाँ है। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज मोशन में है। तो यहां पे हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, यहां से सपोज करते हैं कुछ क्यू चार्ज मैंने निकाला। ठीक है। वही क्यू चार्ज बल्ब में गया, बल्ब को ग्लो करा के वही का वही क्यू चार्ज लौट के नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वापस नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। ठीक है। यानी कि यहां पे चार्ज मोशन में है। अगर चार्ज मोशन में है तो उसके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो एनर्जी चार्ज जो मोशन में है, वो एनर्जी चार्ज को कौन दे रहा है? तो हम बोलेंगे चार्ज को एनर्जी ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बैटरी है वो चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर रही, चार्ज को बना नहीं रही है, लेकिन चार्ज को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिससे करके चार्ज सर्किट में सर्कुलेट हो सके। So that battery is such a device which will not produce the charge, but it will simply provide the energy to the charge so that charge can circulate inside the circuit. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बैटरी है, ये हमारी बैटरी है, वो क्या कर रही है? वो चार्ज को कुछ वर्क सप्लाई कर रही है, और चार्ज जो है उस वर्क को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। वापस एक बार, बैटरी क्या कर रही है? बैटरी चार्ज को वर्क दे रही है, और चार्ज जो है वो वर्क को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यहां पे सपोज एक बॉल है। ठीक है। अभी ये बॉल रेस्ट पे है। ठीक है। अब इसके पास कुछ एनर्जी फिलहाल है नहीं। अगर आपको बॉल मोशन में लाना है तो आप क्या करोगे? आप बॉल को काइनेटिक एनर्जी दोगे, 1/2 mv² जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए आप एनर्जी बॉल को कैसे दोगे? तो आप बोलोगे सर बॉल को हम धक्का मारेंगे। अब बॉल को धक्का मारा यानी क्या? आपने बॉल पे कुछ वर्क किया, तो बॉल ने वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया। ठीक है। और बॉल आगे बढ़ा।
ठीक है। कुछ डिस्टेंस काटने के बाद सपोज यहाँ पे बॉल रेस्ट पे आ गया, यानी कि अब ये पोजीशन पे बॉल पे एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो आपने क्या किया, वापस धक्का मारा, वापस बॉल को वर्क सप्लाई किया, तो बॉल ने ये वर्क को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया, वापस वो आगे बढ़ गया। इसका मतलब आप जो हो वो बॉल के लिए, आप जो हो वो बॉल के लिए बैटरी का काम कर रहे हो। ठीक है, कैसे सर, देखते हैं वो भी। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बैटरी बना देता हूं, ये सपोज बी टर्मिनल हमारा, ये सपोज ए टर्मिनल प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा, और ये कुछ लोड से ऐसे करके कुछ कनेक्ट करके रखा है रेजिस्टेंस से, यहाँ पे वापस बल्ब मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि चार्ज यहां से निकला, यहां पे आया, यानी चार्ज के पास अभी बैटरी क्या करता है, चार्ज को एनर्जी देता है, ले दी एनर्जी इसको। ठीक है, तो ये एनर्जी लेके चार्ज कहां जाएगा, चार्ज बल्ब में जाएगा। अब बल्ब में क्या करेगा, चार्ज जो एनर्जी थी उसको खर्च देगा, उसको बर्बाद कर देगा। तो यहां से जो चार्ज आएगा उसके पास 0 एनर्जी होगी, तो ये एनर्जी वाला चार्ज बी टर्मिनल में जाएगा। अब बी टर्मिनल में चार्ज के पास कुछ एनर्जी नहीं है, तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी चार्ज को धक्का देगा, उस पर वर्क करेगा, तो चार्ज वो वर्क को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे वापस चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगी, वापस ये एनर्जेटिक चार्ज बल्ब में जाएगा, पूरी की पूरी एनर्जी खर्च देगा, वापस 0 एनर्जी वाला चार्ज यहाँ पे आएगा, वापस ये वर्क करेगा, एनर्जी देगा, और ऐसे बच्चों साइकिल चलती रहती है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो बैटरी है वो चार्ज पे कितना वर्क करती है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़ा था वेरी फर्स्ट वीडियो में, बी डबल ए का। क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बराबर क्या हम लिखते थे, डब्ल्यू बाय क्यू लिखते थे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल सपोज वी ए है, बी पॉइंट पे वी बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ठीक है, अब ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, v के बराबर है, तो वी ए इज इक्वल टू वी लिख देंगे। और ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो 0 लिख लो, तो डब्ल्यू बाय क्यू, यानी कि अगर वर्क मुझे ढूंढना है तो किसके बराबर होगा, Q इंटू वी के बराबर होगा। तो इतना वर्क बैटरी चार्ज को दे रही है और चार्ज इतना ही वर्क खर्च कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब बैटरी की अगर पावर की बात करें तो पावर का इक्वेशन आपको पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, तो हम इसे वॉट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बैटरी कितना वर्क कर रही है चार्ज पे, क्यूवी जितना, तो लिख लो क्यूवी डिवाइडेड बाय टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, पावर P इज इक्वल टू, अब ये V में लिख लेता हूं, और ये Q बाई टी क्या है, करंट है, तो V इंटू आई, यानी बैटरी जो है उसका पावर V इंटू आई के बराबर होगा। पावर का यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड। अगर मैं ऐसा बोलूं कि बैटरी का पावर 20 जूल पर सेकंड है, इसका मतलब क्या, हमारी जो बैटरी है वो हर सेकंड 20 जूल की एनर्जी, 20 जूल की एनर्जी ये चार्ज को दे रही है। हर सेकंड 20 जूल की एनर्जी ये चार्ज को दे रही है, और जो हमारा चार्ज है वो हर सेकंड 20 जूल ऑफ एनर्जी को खर्च रहा है, उसे बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अब दो टाइप की बैटरी आती है, एक बैटरी जो आती है जिसे हम बोलते हैं चार्जेबल बैटरी, और दूसरी आती है वो बोलते हैं नॉन चार्जेबल बैटरी। ठीक है, नॉन चार्जेबल बैटरी कौन सी होती है, हमारा जो ड्राई सेल है, जिसे हम पेंसिल सेल बोलते हैं, जो हम टीवी के रिमोट में, टॉयज में यूज करते हैं। ठीक है, और उसको हम एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसे चार्ज नहीं करते। ठीक है, अब दूसरी बैटरी आती है चार्जेबल। अब ये बैटरी कहाँ यूज होती है, ये हमारे कार में यूज होती है, घर पे यूज होती है, ट्रक बसेस में यूज होती है। ठीक है, अब चार्जेबल बैटरी की बात करें तो एक तो आती है लिथियम ब्रोमाइड बैटरी आती है, एक आती है लीड एसिड बैटरी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारा वीडियो था इंट्रोडक्टरी पोर्शन बेस्ड ऑन बैटरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो लीड एसिड बैटरी है वो कैसे काम करती है। तो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।